नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक और ये है ट्रेड ट्रायल्स। आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है जो हर ट्रेडर फेस करता है कि क्यों एक स्मार्ट ट्रेडर फेल हो जाता है। एक ही स्ट्रेटजी से कोई जीतता है और कोई हारता क्यों। आपने सुना होगा 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, पर शॉकिंग बात यह है उसमें से कई लोग स्मार्ट होते हैं, एमबीए किए हुए, इंजीनियर्स, एनालिस्ट, या फिर वो जो मार्केट के हर कॉन्सेप्ट को थ्योरी में समझ चुके हैं, फिर भी फेल। तो क्या कमी है। स्ट्रेटजी तो सबके पास होती है, नॉलेज भी होती है और इंटेंशन भी होता है सीखने का। कोई हारने के लिए तो काम करता ही नहीं। तो फिर क्या मिसिंग होता है, चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। और वो भी हम सभी फेस करते हैं इस तरह के एग्जाम्पल भी। सेम कोच होगा, सेम ट्रेनिंग होगी, मगर जो आउटकम्स होंगे ना, जो रिजल्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। ऐसा क्यों होता है। एक ही क्रिकेट एकेडमी है, बहुत फेमस है आजकल क्रिकेट एकेडमी, इसलिए उसे ले रहा हूं। उसमें दो लड़के प्रैक्टिस करते हैं, सेम कोच, सेम ड्रिल, सेम एनवायरनमेंट। एक लड़का स्टेट लेवल तक पहुंचता है, दूसरा लड़का 6 महीने बाद क्विट कर जाता है। क्या फर्क था दोनों में। फर्क था एग्जीक्यूशन का, किस तरह से एग्जीक्यूट किया उन्होंने, माइंडसेट का, उनका माइंडसेट क्या था, और सेल्फ अवेयरनेस का। ये है सबसे असली बात। ट्रेडिंग भी वैसे ही है। स्ट्रेटजी के यूट्यूब वीडियोस देख लेने से कुछ नहीं होता, पर उस स्ट्रेटजी को रियल मार्केट में इमोशनल प्रेशर के साथ एग्जीक्यूट करना, वो है स्किल। सेम स्ट्रेटजी सेम रिजल्ट नहीं देती सभी को। एक ही ब्रेकआउट स्ट्रेटजी किसी के लिए प्रॉफिटेबल है और दूसरे के लिए कंसिस्टेंस लॉस, नॉट अ प्रॉफिट लॉस। क्यों। इसे ना एक तरीके से समझते हैं, आप कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं और लॉसेस के लिए आपका क्या रिएक्शन है, और फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो स्ट्रेटेजी की जो सक्सेस है ना, वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट लेते हैं, एग्जीक्यूशन। और एजुकेशन भी डिपेंड करता है आपके इमोशनल कंट्रोल पर, रियल टाइम जजमेंट पर और सेल्फ बिलीफ पर। अब इन्हें भी थोड़ा ब्रेक करते हैं। इमोशनल कंट्रोल, हर इंसान का अलग तरह का इमोशनल कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग उसी बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, कुछ बहुत शांत रहते हैं, सेम बात होती है मगर उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सही मायने में ट्रेडिंग आपका मिरर है, जो आप रियल लाइफ में जैसे हैं। तो कोशिश कीजिए जो कुछ आपको जरूरत है ट्रेडिंग में, वो सब आप रियल लाइफ में भी उसकी प्रैक्टिस करें। तो आपका इमोशनल कंट्रोल जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो हर इंसान का अलग अलग है। एक इंसान किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो आपका एग्जीक्यूशन आपके इमोशन कंट्रोल पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको एक सही स्ट्रेटजी से सही रिजल्ट चाहिए, तो आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप अलग अलग सिचुएशन में भी शांत रहना जानते हो। एक दूसरा, रियल टाइम जजमेंट। देखिए, आप जिस टाइम मार्केट में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उस टाइम आपने क्या जजमेंट लिया और बाद में उसी चार्ट को देख के आपने क्या जजमेंट लिया, दोनों में डिफरेंस होता है। रियल टाइम यानी जब आप लाइव ट्रेडिंग चल रही है, आपने ट्रेड लिया हुआ है, तब जो आप जजमेंट लेते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो दोनों ही जजमेंट अलग होते हैं जब आप रियल टाइम में होते हैं और बाद में देखते हैं। सेल्फ बिलीफ, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है। हर इंसान का सेल्फ बिलीफ अलग है। जैसे इमोशनल कंट्रोल अलग है हर इंसान का रियल टाइम जजमेंट अलग है, उसी तरह अपने पे विश्वास कितना उन्हें है वो भी अलग है। एक इंसान ने अपनी एक स्ट्रेटजी को 100 टाइम 1000 टाइम लगा चुका है और उसे पता है इसके कितनी बार उसे रिजल्ट मिला है। इस पे प्रोपोर्शनल, इसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल है आपका बिलीफ।
आप अपने पे उतना बिलीव करेंगे जितनी बार आपने उसकी प्रैक्टिस की और उसमें आपको रिजल्ट मिले। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को इम्प्रूव करें, इमोशनल कंट्रोल को, आप रियल टाइम में जो जजमेंट लेते हैं उनकी एक्यूरेसी को, और अपने पे एक विश्वास करना सीखें, जो कि प्रैक्टिस से आएगा ऑब्वियसली, तो आपका एग्जीक्यूशन काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, लॉसेस का रिएक्शन। हर इंसान का अलग रिएक्शन होता है और ये रिजल्ट को डिसाइड करता है। अब आप खुद ही सोचिए किसी इंसान का लॉसेस को लेके क्या रिएक्शन है। स्ट्रेटजी दोनों की सेम हो मगर दोनों के रिएक्शन अगर अलग अलग हैं अपने लॉसेस को लेके, तो आप खुद सोचिए कैसे रिजल्ट सेम आ जाएगा। और लॉस का रिएक्शन भी होना उसका एक बहुत लाजमी है कि हम लॉसेस को ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमने ना हमेशा सुना है, हमेशा बचपन से सुना होता है, लॉस नहीं करना है, कुछ भी हो लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट होना हो लॉस नहीं करना है। मतलब यार, ये गेम का पार्ट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लॉस होगा, एक दिन लॉस होगा, मगर प्रॉफिट उससे ज्यादा होना चाहिए। हमारी फ्रीक्वेंसी प्रॉफिट लेने की ज्यादा होनी चाहिए मुकाबले लॉस के, बस इतना सा खेल है। इसमें ये नहीं सोचना लॉस हो गया इतना ओवर रिएक्ट किया, आप बिल्कुल अपने पे एक अपना विश्वास ही खो दिया, अपने ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी को आपने बिल्कुल खो दिया। तो जो लोग हर लॉस के बाद सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, वो सिस्टम पर ट्रस्ट को खो देते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को गलत मानते हैं, और वही पॉइंट है जहां से डाउनफॉल स्टार्ट होता है, गिरना शुरू हो जाता है। चाहे स्मार्ट ट्रेडर भी गलती करता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, क्योंकि लॉसेस को ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ओवर स्ट्रेटेजी के लॉजिक को बार बार डाउट करना, क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है। बैक टेस्ट के रिजल्ट को इग्नोर करना, क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है। और हर बार प्लान को ट्विक करते रहना, थोड़ा बदलते रहना, क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है। ये सब बर्नआउट और फेलियर का कारण बन जाते हैं। अब सॉल्यूशन क्या? असली बात है कि सॉल्यूशन क्या है इन सब बातों का? सॉल्यूशन है प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग। अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं हर बार सेम रूल से एंट्री कर रहा हूं? क्या मैं प्लान के अकॉर्डिंग एग्जिट कर रहा हूं? क्या मैं इमोशनल लॉग रखता हूं या डेटाबेस्ड? अगर आपका आंसर नो है और आप इमोशनल लॉग रखते हैं ना कि डेटाबेस, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं फेल हो रही, आपका एजुकेशन फेल हो रहा है। एक बार एजुकेशन सही होना स्टार्ट हुआ तो आप लॉस से डरना बंद कर दोगे, फिर आपके लिए ये पार्ट ऑफ द गेम है और आपका नेट रिजल्ट प्रॉफिट में रहेगा। सिर्फ वो जीतता है जो सोचने के तरीके को इवॉल्व करता है, ना कि हर बार नए सेटअप ढूंढता है। जो भी सेटअप बनाया है उससे इवॉल्व करो, उससे अलग अलग साइकिल में समझो। असल में है क्या, मार्केट हर दिन अलग होता है। मार्केट जो है रंग बदल बदल के, रूप बदल बदल के आपको मोहने आता है। अब आपकी स्ट्रेटेजी अगर हर साइकिल हर तरह के मार्केट में टेस्ट हो चुकी है, क्योंकि आप जब सेम रखोगे तभी तो पॉसिबल है। अब बार बार बदल रहे हो, बार बार उसे डाउट कर रहे हो, तो कैसे हो पाएगा? तो अब ये समझे हम कि अगर हम एग्जीक्यूशन सही करने लगे, और एग्जीक्यूशन होगा जब हम एक प्रोसेस बेस्ड चलें, ज्यादा डाउट ना करें, तो लॉस का रिएक्शन ही हमारा बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो स्ट्रेटेजी वाकई में प्रॉफिटेबल है उस स्ट्रेटेजी से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। और सही बताऊं तो स्ट्रेटेजी आप कोई भी बना लो, लॉजिक के साथ हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी, कि इस टाइम पे ऐसा होता है तो ऐसा कर लें, ये नहीं चलता मेरे भाई। मैंने देखा है कुछ लोग ये भी बताते हैं इस टाइम पे ऐसा कर लो, 12:30 पे ऐसा होता है, 1:30 पे। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक लॉजिक कि हाँ ये पोटेंशियल आ गया है स्ट्रेटेजी में, यहाँ से ऊपर जाने की वजह है आपके पास, यहाँ से अब आगे नहीं जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट मिल रही है मुझे। मतलब आप एक लॉजिक के साथ कोई भी स्ट्रेटेजी बना लो खुद की, बस उसकी प्रैक्टिस कर लो, उससे अलग अलग साइकिल्स में टेस्ट कर लो। इससे आपका लॉसेस के साथ जो भी आप रिएक्शन करते हो वो कम अलग तरह से बदल जाएगा अपने आप ही। आपके कंट्रोल इमोशन अपने आप होने लगेंगे, और आपको सेल्फ बिलीफ भी आ जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन भी सही होना शुरू हो जाएगा, और एक बार ये सब सही हुआ, एक आप नेट प्रॉफिट में आने लगोगे। मैं ये नहीं कह सकता कितना, मगर एक नेट प्रॉफिट आपका आने लगेगा। अब अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपकी सोच को चैलेंज किया, तो ऐसी और
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी और वीडियो बनाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।